and welcome to everyone on the respected dignitaries on the stage, parents and students. मेरा नाम सरफराज शेख है और मुझे जो 15 से 20 मिनट का समय दिया गया है, इस समय के अंदर मैं अभी यहाँ पे पेरेंट्स को, माँ बाप को और स्टूडेंट्स को दोनों को मुखातिब करना चाहता हूँ। उनको कुछ नसीहत, सजेशन देना चाहता हूँ कि आने वाले करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स को लेकर एक लंबा प्रोजेक्ट जो हम जीवन का चलाना चाहते हैं, उसके लिए किस बात की तकेदारी और हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बस उस तरफ मैं आपका ध्यान तवज्जो दिलाना चाहता हूं। तो मैं सारे अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि 15-20 मिनट थोड़ा अंदर बातचीत कम कीजिए और 100% मुझ पर फोकस कीजिए ताकि हम 100% उसका वैल्यू ले पाए। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि कितने पेरेंट्स इस हॉल में मौजूद है। कुड यू प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, इतने पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर रनिंग, जिन्होंने 10th और 12th कंप्लीट किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत कम वक्त मिला है, तो सबसे पहले पेरेंट्स मुझसे तवज्जो दे, मैं पेरेंट्स को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद के आधार पे यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको कहता चलूं कि करियर काउंसलिंग, अपने बच्चों का करियर बनाना, उनको अपनी जिंदगी में सफल करना, ये 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, एक 10 साल का लंबा प्रोजेक्ट रहता है। मैं सारे पेरेंट्स को और वालिदैन को कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा सब्र और तहम्मुल की जरूरत है, क्योंकि किस करियर प्रोग्राम में हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये 1-2 साल का गेम नहीं है, एक 10 साल का प्रोजेक्ट है। और इस 10 सालों के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को करियर काउंसलिंग में, अपने करियर में कामयाब देखना चाहते हैं और उसको अपने जीवन में भी कामयाब देखना चाहते हैं। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं अपने बेटे को करियर में डॉक्टर तो बनाना चाहता हूँ पर वो मेरा फरमाबरदार ना हो। ऐसा कोई पेरेंट्स मिलेगा यहाँ पे? कैन यू प्लीज टेल मी? मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ पे कोई पेरेंट्स बैठा हुआ है जो कह रहा है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं पर वो अच्छा इंसान ना बने। हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं बट हमारा फरमाबरदार ना हो, वो बेस्ट नागरिक ना हो और समाज के लिए एक वो बुरा टीचर महसूस हो, बुरा डॉक्टर साबित हो। ऐसा कोई बनाना चाहता है? नहीं बनाना चाहता है। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमें डॉक्टर विथ बेस्ट ह्यूमन, यानी अच्छा इंसान और साथ साथ में डॉक्टर चाहिए। हमें इंजीनियर और अच्छा इंसान चाहिए। हमें बेस्ट बिजनेसमैन या बेस्ट एडवोकेट और ईमानदार आदमी भी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में कहूँ तो और वाला गेम नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ दैट आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल डॉक्टर बट अ बैड पर्सन, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो समाज के लिए वो बुरा डॉक्टर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक क्रूटल, घातकी और घातकी साबित होगा। और दौरे हाजिर में मैं आपको कह दूं, कोई बात नहीं, हमारे बीच में वेलकम बैक। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, कुड यू प्लीज पे अटेंशन टू मी। पहली बात, पहला नुक्ता जो आपको मैं बता ये रहा था कि हमें और नहीं चाहिए, और मीन्स इंग्लिश का, यानी हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ वो एक बेहतर सफल नागरिक और इंसान भी बने। कोई पेरेंट्स दुनिया का ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बेस्ट डॉक्टर बने और बुरा सख्त साबित हो। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बेस्ट इंजीनियर बन जाए और वो मेरा फरमाबरदार ना हो। तो यहाँ पे मैं आप सारे पेरेंट्स को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें बैलेंस ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। दौरे हाजिर में देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए और आने वाले हमारे इंडिया के मुस्तकबिल के लिए
जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है कि बच्चा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, बेहतर इंसान भी होना चाहिए और सफल, ईमानदार और प्रामाणिक नागरिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया कोई नक्शे का नाम नहीं है। हमारा भारत जो है ये कोई नक्शे का नाम नहीं है। भारत एक्चुअली लोगों से बना हुआ और लोगों से चलने वाला देश है। और यहाँ पे हमारे बीच में इंजीनियर सोहेब अंसारी साहब आ चुके हैं, उनका भी तालियों से हम स्वागत करेंगे। लोगों से बनने वाला और हमसे ही, हमारे नौजवान से ही भारत की रचना होने वाली है। और मैं आपको बताऊं, जवानी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास आने वाला कल ज्यादा है और गुजरा हुआ कल अभी कम है। जितने भी यूथ में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जितने यंगिस्तान को मैं देख पा रहा हूँ, यही हमारी भारत की ताकत है। और जैसे पीछे कलाम साहब का कोट लिखा हुआ है कि सपना वो नहीं है जो सोने के बाद आता है, सपना उसको कहते हैं जो आपको सोने नहीं देता है। तो मैं यंगस्टर्स को सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अपने करियर काउंसलिंग के दौरान जो पहली रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि अपना गोल सेटिंग किया जाए। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में मिलता हूँ, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को क्लास में मिलता हूँ और ज्यादातर जितने भी लोग जो अपनी जिंदगी में इतने कामयाब नहीं हुए हैं, उनकी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो पाया जाता है वो ये है कि उन्होंने गोल सेटिंग नहीं किया, अपने मकसद को नहीं किया। तो 4-5 चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, आप जिस मामले में इंटरेस्ट रखते हो उस इंटरेस्ट को पहचानो। दूसरा, अपनी काबिलियत को पहचानो कि किस मामले में मैं आने वाले 20-25 साल तक अपने करियर में बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। और माँ बाप को अंत में ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों से कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, उसको वक्त दीजिए और उसको कनेक्शन दीजिए, तभी जाकर ये ट्राई एंगल के अंदर हम सफल करियर काउंसलिंग कर पाएंगे। थोड़ा वक्त की किल्लत महसूस हो रही है तो मुझे इशारा मिला है, तो मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। वैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मुझे 2-5 घंटे चाहिए, पर कोई बात नहीं, काफी सारी बड़ी हस्तियां मौजूद है। हमें समय का भी ध्यान रखना है और काफी बच्चों को कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। उस सब के लिए मैं आपका दिल से थैंक्स कहता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हमारे बीच में